हेलो गाइस, वेलकम एट आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे 11th क्लास की होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान। गृह विज्ञान का आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1। इस चैप्टर के आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन, उसके साथ साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। सब कुछ आपको इसी वीडियो में कवर करा दिया जाएगा एक ही वीडियो के अंदर। अगर आपको इसके पीडीएफ चाहिए नोट्स के रूप में तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से आकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की ये वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। पहले हम एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। पहला हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है, मानव पारिस्थितिकी शब्द का संबंध है। यानी कि आपको ये बताना है इसके अंदर कि मानव पारिस्थितिकी शब्द है वो किससे संबंधित है। परिवार विज्ञान से संबंधित है, कृषि विज्ञान से, जीव विज्ञान से, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 जीव विज्ञान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, बच्चों का लालन पालन मुख्य रूप से किसके अंतर्गत किया जाता है। यानी कि ये बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे, उनके देख रेख के लिए किसको प्रयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन में से मानव विज्ञान को, परिवार विज्ञान को, पारिस्थितिकी विज्ञान को, या उपरोक्त सभी को। तो जैसे कि आपको पता ही चल रहा होगा क्वेश्चन में कि बच्चों के लालन पालन पोषण की बात करी जा रही है इसके अंदर, तो जो कि परिवार से संबंधित होता है, इसलिए आप राइट आंसर कह देंगे परिवार विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना आज का। नेक्स्ट हमारा आज का क्वेश्चन है, गृह विज्ञान का अध्ययन उच्च स्तर पर सबसे पहले किस विद्यालय में हुआ था। यानी कि आपको उस विद्यालय का नाम बताना है जहाँ पे गृह विज्ञान का सबसे पहले अध्ययन हुआ था। तो पहला ऑप्शन दे रखा आपको लेडी श्रीराम, सेकंड दे रखा आपको लेडी हार्डिंग, थर्ड लेडी इरविन, और फोर्थ दे रखा आपको लेडी डी इरविन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लेडी इरविन। इसी विश्वविद्यालय के अंदर सबसे पहले गृह विज्ञान का अध्ययन शुरू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपना। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह विज्ञान विषय के कितने क्षेत्र हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा आपको का 6, सेकंड दे रखा है 5, थर्ड दे रखा आपको 3, फोर्थ दे रखा है 4। तो गृह विज्ञान जो है उसके क्षेत्र हैं हमारे 5, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन खा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 3। लेडी इरविन संस्थान की स्थापना कौन से वर्ष में की गई थी। दे रखा है फर्स्ट आपको 1952 में, 1960 में, 1944 में, या 1932 में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ 1932। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा गृह विज्ञान का क्षेत्र नहीं है। दे रखा आपको फर्स्ट भोजन पोषण, सेकंड मानव विकास, कपड़े और पोशाक, कृषि और विज्ञान। तो ये कृषि और विज्ञान वाले जो ये मानव विज्ञान गृह विज्ञान का क्षेत्र नहीं है, तो आप कह दोगे राइट आंसर कृषि विज्ञान ऑप्शन घ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गृह विज्ञान विषय लड़कों के लिए आवश्यक है, क्यों। तो 4 कारण दिए गए हैं आपको, उनमें से बताना है क्यों। तो पहला कारण बताया गया, इसमें परिवार और समाज के दायित्व को सिखाया जाता है, इसलिए लड़कों को इसे पढ़ना चाहिए। सेकंड, मानव और उनके पर्यावरण का पारस्परिक संबंध बताया जाता है इसके अंदर, इसलिए पढ़ना चाहिए। या फिर ये केवल घर से संबंधित नहीं है, इसका विषय क्षेत्र जो है बहुत बड़ा है, आप बाहर की नॉलेज भी गृह विज्ञान से ले सकते हो। यह दे रखा आपको फोर्थ ऑप्शन घ उपरोक्त सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। लेडी इरविन कॉलेज किस राज्य में स्थापित है। ऑप्शन का दे रखा है मुंबई, सेकंड दिल्ली, थर्ड बिहार, पंजाब। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली के अंदर लेडी इरविन कॉलेज जो है वो स्थापित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन से विषय को पढ़कर हम आहार विशेषज्ञ बन सकते हैं। यानी कि कौन सा विषय ऐसा है जिसे पढ़ने के बाद आप आहार विशेषज्ञ बन सकते हो। तो आपको क्वेश्चन में बताया गया है कि आहार विशेषज्ञ, तो आपको समझ जाना है क्वेश्चन से के ऑप्शन से ही
कि आहार से संबंधित यहाँ बात करी जा रही है। तो आपके देखोगे आप ऑप्शन का के अंदर ही बात हो रही है सिर्फ आहार एवं पोषण विज्ञान की, तो ये ऑप्शन का जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड, जैसे कि आप देख सकते हो कपड़े और पोशाक की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये नहीं हो सकता। मानव विकास भी नहीं हो सकता, ना संचार विस्तार हो सकता है। सिर्फ आहार एवं पोषण विज्ञान ही हो सकता है आहार विशेषज्ञ के लिए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देख लेते हैं हम अपना आज के लॉन्ग इम्पोर्टेंट, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गृह विज्ञान की परिभाषा दीजिए व इसके विभिन्न क्षेत्रों के बारे में बताइए। ये क्वेश्चन जो आपको 3 तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये आपसे पूछा जा सकता है गृह विज्ञान की परिभाषा दीजिए, या 3rd मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है कि इसके क्षेत्रों के बारे में बताओ, या फिर आपसे 5 मार्क्स में इस तरीके से पूछा जा सकता है जिस तरीके से क्वेश्चन लिखा हुआ है पूरा। आपसे परिभाषा भी पूछी जा सकती है 5 मार्क्स में, और साथ ही साथ इसके क्षेत्रों के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो देख लेते हैं इसका आंसर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आखिर गृह विज्ञान की परिभाषा क्या होती है। तो आपको इस तरीके से डेफिनेशन लिखनी है गृह विज्ञान की, कि गृह विज्ञान जो है वो केवल घर से संबंधित नहीं है। कुछ लोग समझते हैं कि गृह लिखा हुआ है इसके आगे तो ये घर से संबंधित है। इसका क्षेत्र जो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, ये अपने क्षेत्र के साथ साथ अन्य क्षेत्रों के बारे में भी जानकारी प्रदान करता है। अगर व्यक्ति कोई भी इसे गृह विज्ञान को पढ़ेगा तो उसके जीवन में सुधार आ सकता है, उसकी जीवन की गुणवत्ता बढ़ सकती है और सक्षम बन सकता है उसका जीवन, जो कि गृह विज्ञान को पढ़ेगा व्यक्ति। तो इस तरीके से आपको एक्सप्लेन कर देना है अपनी डेफिनेशन। तो अब देख लेते हैं हम गृह विज्ञान के 5 क्षेत्र हैं जो कि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहला क्षेत्र है मानव विकास, सेकंड है आपका भोजन प्रबंधन, थर्ड है कपड़े और पोशाक, फोर्थ है संचार और विस्तार, और लास्ट है आपका संसाधन और प्रबंधन। तो ये हमारे 5 क्षेत्र हैं गृह विज्ञान के। चलते हैं नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। गृह विज्ञान लड़के व लड़की दोनों के लिए ही आवश्यक है, जैसे कि हमने MCQ क्वेश्चन में पढ़ा था। बट यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है इस क्वेश्चन को कि आखिर गृह विज्ञान जो है ऐसा सब्जेक्ट क्यों है जो कि लड़के भी पढ़ सकते हैं और लड़की भी पढ़ सकती हैं। तो इसके पीछे आप स्टोरी समझा देता हूँ मैं आपको छोटी सी। जैसे कि आप पुराने समाज की अगर बात करोगे तो ये माना जाता था कि लड़कियों को ज़्यादा नहीं पढ़ाना चाहिए, तो इसलिए लड़की अनपढ़ रह जाती थी, सिर्फ पुरुष ही पढ़ा करते थे पुराने ज़माने में। परंतु जब महसूस किया गया कि लड़की जो है हमारे यहाँ की अनपढ़ रह गई हैं, उनमें जागरूकता की कमी है, तो उनके लिए पहले गृह विज्ञान सब्जेक्ट लाया गया ताकि वो भी जानकार बन सकें। परंतु शुरुआत में गृह विज्ञान की सब्जेक्ट के अंदर ऐसी बातें रखी गई थी जो कि बस खाली लड़कियों के लिए ही ज़रूरी थी, इसलिए लड़कों ने उसे पढ़ने से साफ इनकार कर दिया कि हम गृह विज्ञान सब्जेक्ट नहीं पढ़ेंगे। तो गृह विज्ञान के अंदर नए नए क्षेत्र जोड़े गए ताकि लड़के भी पढ़ सकें उसे। फिर बाद में जब लड़कों ने उसे पढ़ के देखा गृह विज्ञान को, तो उन्हें समझ में आया कि इसके अंदर सिर्फ लड़कियों के लिए ही नहीं है बातें, इसके अंदर दोनों के लिए बातें लिखी हुई हैं गृह विज्ञान के अंदर। जो गृह विज्ञान जो है ऐसा सब्जेक्ट है, इसे लड़के भी पढ़ सकते हैं और लड़के भी पढ़ सकती हैं, क्योंकि गृह विज्ञान के अंदर ये सिखाया जाता है कि आप समाज में किस तरीके से रह सकते हो, आपके क्या दायित्व हैं, उन दायित्वों को कैसे आप निभा सकते हो, और किस तरीके से लोगों का आपस में पारस्परिक संबंध है, तथा अन्य कई सारे क्षेत्रों के बारे में जानकारी आपको मिल सकती है गृह विज्ञान से। तो फिर एंड में ये धारणा ख़त्म हो गई कि गृह विज्ञान जो वो लड़कियों के लिए ही है। बाद में सब लोग मानने लगे कि लड़कों को भी इसे पढ़ना चाहिए और लड़कियों को भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर लड़कियों और लड़कों के कार्य नहीं बताए जाते, बल्कि ये बताया जाता है आप समाज में किस तरीके से रह सकते हो, अपने दायित्व को किस तरीके से निभा सकते हो। तो ये था आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गृह विज्ञान के क्षेत्रों में से किसी एक क्षेत्र के कार्य क्षेत्र के बारे में आपको बताना है। तो ये 3rd मार्क्स में भी आ सकता है और 5 मार्क्स में भी आ सकता है क्वेश्चन। तो देख लेते हम गृह विज्ञान के 5 क्षेत्र में से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्षेत्र जो है मानव विकास के कार्य क्षेत्र। इसके अंदर आप 4 ऑप्शन बता सकते हो। शिशु केंद्र में देखभाल करने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो आ जाएंगे इसके अंदर। सेकंड में परामर्श करने वाले परामर्शदाता आ जाएंगे। 3rd में आ सकते हैं आपके नर्सरी स्कूल में छोटे बच्चों को टीचर पढ़ाया करते हैं, वो आ जाएंगे यहाँ पे। और 4th में आपके आ जाएंगे विशेष शिक्षक जो कि बड़े बच्चों को पढ़ाते हैं, ये किसी विशेष सब्जेक्ट से ही संबंधित होते हैं। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नई वीडियो में।